श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त लोग ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित होकर सुनिए, ध्यान दीजिएगा। कितनी विचित्र बात कही गई कि गोदा जी ने हम सब पर ये कृपा की। हम दावे से कह सकते हैं, हे श्याम सुंदर, हमारे साथ जो आपका संबंध है उसे ना आप त्याग सकते हैं ना हम त्याग सकते हैं। यदि परस्पर भी हम दोनों मिलकर त्यागना चाहें तो भी नहीं त्याग सकते। इसे कहते हैं संबंध, इसे कहते हैं संबंध। जो बनाया गया वो बनावटी है, टेम्परेरी है, ये नित्य संबंध है। यही संत महात्मा हम जीवों पर कृपा करके समझाना चाहते हैं। तो कहते हैं, गोदा जी कहते हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे इस कथन की पुष्टि के लिए कोई दृढ़ प्रमाण दीजिए हमारे को। तो देखिएगा गोदा जी ने क्या कहा, अहम त्वया बिना न भवानी त्वं मया बिना न भवसी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मेरे बिना तुम नहीं रह सकते। जैसे दूध और दूध की सफेदी, आप लाख कोशिश करो दूध काला नहीं हो सकता। प्रमाण के लिए ये उक्ति यथेष्ट नहीं, भगवान ने कहा। तो श्री कृष्ण, ये प्रमाण तो तुम्हारे घर का है, ये उक्ति तो तुम्हारे पिता विष्णुचित स्वामी जी महाराज की है। तो गोदा जी ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस युक्ति को प्रमाण नहीं मानते तो हाथ में दिए हुए तो प्रमाण मानेंगे। मंत्र के प्रथम, ध्यान दीजिएगा क्या कहती हैं गोदा जी, मंत्र के प्रथम ओम अक्षर में भी तो यही अर्थ है, हम आपकी अनन्या और वो शेष हैं और आप हमारे शेषी हैं। इस नित्य संबंध का मंत्र में वर्णन है, हम पूर्वोक्त गाथा में ही कह चुकी हैं। हम जो अनन्या हर्ष शेष रूपा गोप कुमारियां हैं उनको ही अनन्या हर्षेष रूप श्री नारायण परिकर देंगे। हमारा सब काम आप ही करेंगे। आप नित्य पूर्ण हैं, हम सब नित्य सापेक्ष अपूर्ण हैं, ये भी एक संबंध है। आप दयापूर्ण हैं और हम दयनीय हैं, दया की पात्र हैं, ये भी संबंध है। ये संबंध किसी के मिटाए मिट नहीं सकता। और ध्यान दीजिएगा, गोदा जी और आगे इससे बड़ी बात कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमने पूर्व में निसंकोच होकर अपनी प्यास दिखाकर अपराध किया, आपको गौरव रहित वचनों नामों से संबोधित किया, उसे आप क्षमा करें। अपनी असावधानी से बचपन के कारण प्रीति से, प्रेम से अथवा ज्ञानवश जो अपराध हो गया उसे आप क्षमा करें, हम क्षमा चाहती हैं। ये जीव माया के प्रेम के बंधन में अंधा हो चुका है,
और आप हम लोग इसी जन्म के अंधे नहीं हैं, अनंत जन्म गुजर गए हमारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन चाह करके भी अपना कल्याण नहीं करना चाहते। देखिएगा, घटनाएं प्रत्येक क्षण, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, घटनाएं प्रत्येक क्षण मनुष्य के जीवन में घटती रहती हैं। उनमें कुछ तो मनुष्य के अपने ही लौकिक कर्मों के फलस्वरूप होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस लोक के नहीं, और कुछ ईश्वर प्रेरित होती हैं। ईश्वर प्रेरित घटनाओं से कुछ लोग तो चकित होकर रह जाते हैं। कुछ श्रद्धालु उन्हें भगवान की लीला समझकर चुप रहते हैं और कुछ समझते ही नहीं। आप सोचिएगा, आप कोई कर्म नहीं कर रहे और आपको सुख मिल रहा है, ये क्या है? ये इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है, आपके पुण्य जन्मों के कर्मों का फल भगवान आपको दे रहे हैं। संत महात्मा बताते हैं कि मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटी जिनका अमिट प्रभाव मेरे विचारों पर पड़ा है। उन्हें मैं ईश्वर प्रेरित समझता हूं। आप और हम लोग ये सब बातें रोज सोचते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम इतनी गहराई से ये समझना नहीं चाहते। हम लोग नहीं समझते इन बातों को। गहराई से सोचेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे, तब लगेगा अरे मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे कि मुझे सत्संग प्राप्त हो रहा है। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनंत जन्मों के हमारे कर्म भगवान के पास संचित हैं, उनका फल हमें भगवान देते हैं। काश आप और हम लोग भी ये बातें समझ पाएं। ध्यान दीजिएगा और गहराई से सुनिएगा। शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, भगवान मेरे हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, ये सदा याद रखो। हमारे असली माँ बाप असली ईश्वर ही हैं। आपका संबंध, अपनापन ईश्वर के साथ है। आप ईश्वर के हैं, ईश्वर आपका है। आप संसार मात्र से बिल्कुल निर्लेप हैं। हम तो पूरी तरह लिप्त हैं, और संत महात्मा कहते हैं आप संसार मात्र से बिल्कुल निर्लिप्त हैं, निर्लेप हैं। शरीर तो ईश्वरकृत है, पर उससे अपना संबंध जोड़ना जीवकृत है। शरीर से संबंध आपने माना है, ध्यान दो, गहराई से बता रहा हूं, शरीर ने आपसे संबंध नहीं माना हुआ, यह भी समझ लीजिएगा। आपने शरीर को अपना समझा हुआ है, शरीर ने आपको अपना ही नहीं समझा हुआ। आप पूछेंगे कैसे, बता देता हूं। शरीर मरण धर्मा है, ये मृत्यु की ओर जा रहा है। आप इसे रोकना चाहते हैं, ये जाके मानेगा। ये जीवकृत संबंधी बांधने वाला है। अगर आप संबंध न जोड़ें तो कभी कोई बंधन होगा ही नहीं। आपका संबंध केवल ईश्वर के साथ। आप जाने तो हैं, ना जाने तो भी हैं, माने तो भी है, ना माने तो भी हैं। आप स्वीकार करें या स्वीकार ना करें, ध्यान दीजिएगा, आपका संबंध केवल भगवान के साथ था और भगवान के साथ ही हैं। विचार तो सभी कर सकते हैं ना,
विचार करने में तो कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। आप विचार करें, सदा आपके साथ रहने वाला कौन है, बस सोच लीजिएगा 24 घंटे कौन साथ रहता है। क्या माँ साथ रहेगी, क्या पिता साथ रहेंगे, या भाई साथ रहेगा, या स्त्री पति या बेटा बेटी साथ रहेंगे? अरे रह सकते ही नहीं, रहने की ताकत ही नहीं। अतः ये अपने नहीं, हम इनके नहीं। इसलिए मीराबाई ने सच्ची बात कह दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरो ना कोई। पर्दे में रहने वाली मीराबाई अकेली वृंदावन और द्वारिका चली गई, कोई भय नहीं। क्यों? शरीर मेरा नहीं है और भगवान मेरे हैं, ये दो ही बातें, ये दो ही बातें। और हम लोग सब बहानेबाजी करते रहते हैं, अभी हमारी मजबूरी है, अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी क्या करें। अरे हृदय में तो भगवान बैठा हुआ है, उसके पास जाने में तो कहीं कोई रुकावट नहीं। इसीलिए एक माई जी आई थी हमारे सत्संग के अंदर राजस्थान से, उन्होंने एक नई धुन सिखा दी हमारे को, आप भी गाइएगा। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। बोलिए, मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेमानंद के विषय में दोष ग्रहण करना उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार एक शैया पर सोने वालों पर परस्पर बाहु स्पर्श अथवा कर स्पर्श का दोष माना जाता है। हे श्याम सुंदर, गोविंदाभिषेक के पश्चात आपको हमने ऐश्वर्यवाचक नामों से संबोधित कर दिया, किंतु सौलभ्य सूचक नामों का प्रयोग हमने किया। इससे पूर्व हमने श्री नारायण, श्रीमन नारायण नाम से भी आपको संबोधित किया। जब आप सौलभ्य गुण के व्यक्त करने के लिए ब्रज भूमि में प्रकट हुए, तब हमने पर तत्व ऐश्वर्य सूचक नामों का प्रयोग अपराध समझकर नहीं किया। तो कहती हैं गोदा जी, हे श्याम सुंदर, क्या आपने अपने हाथ पैरों से कोई कहता है कि तुमने अपराध किया, उन पर क्रोध करना क्या उचित है? आपने अपने दास का, अपने निज जन का त्याग स्वामी के ही दुख का हेतु बन जाता है। हे स्वामिन, अपने दासों से यदि कोई अपराध हो जाए, हम सब दास हैं भगवान के, और गोदा जी कहती हैं अपने दासों से यदि कोई अपराध हो जाए तो महापुरुषों के लिए उसको क्षमा करना ही वांछनीय है। आप तो आचार्य के आसन से उतरकर नीचे आकर सुनना ही नहीं चाहते। आपका स्वाभिमान और कोप करना क्या संगत है? आप तो आश्रित की ओर से अप्रत्यक्ष देखकर कृपा करते हैं, हमारा भी मनोरथ पूर्ण कीजिए। तो गोदा जी सखियों को आकृष्ट करती हुई कहती हैं, सखियों, मेरी इस गाथा के, मेरे इस पासूर का गूढ़ अभिप्राय को समझने के लिए
बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है, अगर हृदय में घर कर जाए तो भगवत प्राप्ति का मार्ग खोलती है। ज्ञानहीन पशु तुल्य अज्ञानी जनी यहां धेनु हैं। उनके संसर्ग रहने वाले देहासक्त जीव गोप हैं। सत्कर्म ज्ञान और भक्ति से वर्जित देश ही वन है। इन सबका परित्याग करना उचित है। यानी संसार में किसी से भी अपना संबंध मानना केवल अज्ञानता की निशानी है, अथवा इनका संसर्ग रहते हुए भी हम भगवान के दास हैं, ऐसी दृढ़ भावना रखनी चाहिए। संसार के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है, केवल सेवा का संबंध है। देखिएगा, शबरी की कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष की थी। देखिएगा, छोटी सी कन्या शबरी 10 वर्ष की, और वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगे अपने गुरु का। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे और शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। वो अबोध बालक शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? ध्यान दीजिएगा, बच्चों को बड़ी चाहना होती है। तो शबरी ने पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे, वे भूत भविष्य सब जानते थे, वो ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए। ध्यान दीजिएगा, महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य सब जानते थे, और शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहां शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? गुरु शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? तो महर्षि के तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, जिन प्रभु की मैं चर्चा कर रहा हूं, उनका जन्म नहीं हुआ है। अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ये उस समय की कथा है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा, और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वो यहां आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए। ये गुरु का बताई हुई बात थी। उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए, आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शबरी, ध्यान दो, एक क्षण के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के सोचने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा के
समय को माप भी न पाई कि मैं इतना जी पाऊंगी। वो फिर भी अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वो ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से निकल आए। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल होगा। शबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वो जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वो कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। हर क्षण, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा फल ये रहा, जिन राम को कभी 3 माताओं ने झूठा भोजन नहीं कराया, उन्हें राम ने, देखिए, शबरी ने झूठा भोजन कराया, झूठे फल खिलाए। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम भगवान की जय हो, जय हो। एक टक देर तक उस सुरु रूप को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुख से क्या शब्द निकले, कहो राम। देखिएगा, जहां प्रतीक्षा होती है वहीं रुदन होता है। जिसने कभी भगवान के लिए प्रतीक्षा की हो वो रोता है। और शबरी ने कहा, कहो राम। शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए और क्या बोले, यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मोल है। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञान था, कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, ध्यान दीजिएगा। मैं आपका ये गोदा चरित्र के अंदर, गोदा गीतावली के अंदर ये शबरी की कथा क्यों सुना रहा हूं? अब निचोड़ बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब भक्त लोग। क्या कहती है शबरी? एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है। भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है। पहली बानरी भाव और दूसरा मार्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी मां के पेट को पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा मां पर ही होता है और वो उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। इसे बानरी भाव कहते हैं। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया, ध्यान दीजिएगा। शबरी का ये भाव नहीं था। वो कहती है, मैं तो बिल्ली के बच्चे की भांति थी, जो अपनी मां को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि मां है ना, वो स्वयं मेरी रक्षा करेगी। और मां सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही,
तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा उठे। भिल्ली ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहा सुदूर उत्तर के तुम, कहा घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहां से आते। राम अब थोड़ा गंभीर हुए और क्या बोले, भ्रम में ना पड़ो मां। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर के बाण से चलाकर भी मार सकता था। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे, इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर के गढ़ा है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो। राम वन में इसलिए आया ताकि भविष्य स्मरण करे। राम रावण को मारने के लिए नहीं आया। माता शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। आप सोचिए, आप और हम लोग क्या सोचते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओ राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर के आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? तो क्या बोले, यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां, बस इतना समझ रहा हूं, यही तो अमृत है। और शबरी मुस्कुराई। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, इसलिए ऐसी भक्ता की शरणागति किस तरह से, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है। बताइए, इसी को शरणागति कहते हैं। जो करेगा भगवान करेगा। गोदा जी भी सभी सखियों को यही बताना चाहती हैं। आज इस पासुर को यहाँ पर विराम दे रहा हूं। कल फिर इससे आगे 29वां पासुर बहुत इंपॉर्टेंट, और 2 ही पासुर रह गए हैं।